स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और महाराष्ट्र में किस तरह का सियासी संकट चल रहा है इसको हम सब देख रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सियासी संकट को लेकर। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या जाएगी। एकनाथ शिंदे जो अपने साथ विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं, 37-38 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं, क्या वो एक अलग दल बना पाएंगे? अलग दल बना पाएंगे तो क्या दल बदल कानून तो उन पर लागू नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब संवैधानिक तरीके से दिया जा सकता है। तो मेरे साथ इन सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त जीसी मल्होत्रा जी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपकी भी नजर बनी होगी इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरह का संकट चल रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि एकनाथ शिंदे, आपको पता है कि वो विधायक लेकर अलग हो गए हैं। एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास 38 विधायक हैं और 55 विधायक टोटल शिवसेना के हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मेरे पास 38 विधायक हैं। तो क्या ऐसे में जो वो दावा कर रहे हैं कि मैं एक अलग दल बना सकता हूं, क्या ऐसा कर सकते हैं एकनाथ शिंदे? उन पर किसी तरह का कोई कानून लागू तो नहीं होगा? नहीं, कानून कोई लागू नहीं होगा। इसमें अलहदा वो दल कर सकते हैं, पर हर चीज जो है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर होना है। बाहर जाके वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये विधानसभा के अंदर आके उनको अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है इस वक्त उनको देना पड़ेगा कि मुझे सपोर्ट है, मुझे लीडर बनाया हुआ है, मेरा दल जो है वो शिवसेना असल है। ये सब कुछ जो है वो हाउस के अंदर होगा ना, बाहर नहीं। तो वो अगर नहीं सर, मेरा जी उनके पास अगर मेजॉरिटी, मैं आपसे ये भी जी मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि वो ये तो दावा कर ही रहे हैं कि मेरे पास 38 विधायक हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना मेरी है, जो मेरी शिवसेना है, जो शिवसेना है वो मेरी है, उद्धव ठाकरे की नहीं है। वो तो पार्टी पे अपना दावा ठोक रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या पार्टी पे उनका दावा बनता है एकनाथ शिंदे का, जैसा वो कह रहे हैं, अगर 38 विधायकों का सपोर्ट उनके पास है तो? देखिए, ये सारे इश्यूज जो हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, क्योंकि किसको सिंबल मिलेगा, कौन रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये जो है ये एकदम किसी के कहने से नहीं है। और उसके बाद उनको स्ट्रेंथ हाउस में प्रूव करनी पड़ेगी कि कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। अपने आप कह देने से 38 अपने आप कह देने से नहीं होगा। ये स्प्लिट तो होगा ही है, पर अब वो अपने आप को लीडर कह रहे हैं, ये अपने आप को लीडर कह रहे हैं। उन्होंने चीफ व्हिप अपना बनाया है, इन्होंने चीफ व्हिप अपना बनाया है, पर ये सारे फैसले हाउस के अंदर होने वाले हैं। तो सर, ये जो दल बदल कानून की बात हो रही है, क्योंकि हम लगातार रिएक्शंस भी सुन रहे हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, अघाड़ी पक्ष के हैं, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो संजय राउत हों, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर एकनाथ शिंदे ऐसा करते हैं तो उनके जो विधायक हैं वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। दल बदल कानून का हवाला दिया जा रहा है। दल बदल कानून एग्जैक्टली है क्या? और अगर 38 विधायक सपोर्ट कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को, तो क्या दल बदल कानून उन पर लागू होगा या नहीं? देखिए, ऐसा है, अगर तो 38 सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको दल बदल कानून से प्रोटेक्शन मिलती है। 2/3 मेजॉरिटी होने से वो अपना स्प्लिट ग्रुप, अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। पर जो मैंने सुना है कि डिप्टी स्पीकर को 12 या 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए पिटीशन दी गई है। अगर ये 12 या 16 अयोग्य हो जाते हैं और वो अयोग्य होंगे हाउस ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, बाहर नहीं हो सकते। डिप्टी स्पीकर ये नहीं कह सकते कि आपको व्हिप दिया हुआ था, वहां आप नहीं आए। ये अयोग्य करना होगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अगर वोटिंग हो रही होगी और व्हिप को फॉलो नहीं करेंगे तब वो अयोग्य हो सकते हैं। और वहां भी अगर वो 37 हैं या 37 से ज्यादा हैं तो वो उनको प्रोटेक्शन मिलती है एंटी डिफेक्शन लॉ में, और वो अयोग्य नहीं हो सकते। पर हर फैसला जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा, बाहर नहीं हो सकता। लेकिन सर, यहीं पे सवाल यही तो है ना, आप कह रहे हैं ना व्हिप लागू करते हैं। अब सवाल ये कि व्हिप किसका होगा लागू? अब उद्धव ठाकरे का व्हिप चलेगा या फिर एकनाथ शिंदे का व्हिप चलेगा? सवाल ये है, बाहर किसी का व्हिप नहीं चलेगा। जब हाउस के अंदर आएंगे तो हाउस के अंदर कौन सी पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वहां पर, उनका व्हिप चलेगा। पर वो व्हिप तब चलेगा जब हाउस के अंदर बात होगी, हाउस के बाहर नहीं।
अच्छा, मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे एकनाथ शिंदे तो कह ही रहे हैं मेरे पास 38 विधायक हैं, वो अभी अगर 38 विधायकों का जो समर्थन पत्र है उनके हस्ताक्षर लेकर अगर वो राज्यपाल को सौंप दें कि भाई मेरे पास 38 विधायक हैं और मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, तो क्या उस परिस्थिति में सरकार बन जाएगी बीजेपी की? वो अब डिपेंड, ऐसा कर सकते हैं नहीं, वो ऐसा कर सकते हैं जैसे ही गवर्नर साहब के पास आएगा उनका समर्थन पत्र, तो उनको गवर्नर साहब को ये देखना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो मिनॉरिटी में चली गई है क्या, और अगर मिनॉरिटी में चली गई है तो उनको कहना पड़ेगा प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए हाउस के अंदर। अगर वो उनको ये रीजनेबल बिलीफ है कि वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते तो फिर वो किसी और को इनवाइट करेंगे। अगर बीजेपी और स्प्लिट ग्रुप शिंदे मिलके मेजॉरिटी में आते हैं तो उनको कह सकते हैं कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। पर गवर्नर साहब के पास बात तब जाएगी जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ये तय कर लेंगे कि ये मिनॉरिटी में चली गई है और ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती। या तो वो कॉन्फिडेंस मोशन ला के सिद्ध करें या कोई और नो कॉन्फिडेंस मोशन से इनको डिफीट करे। वो अच्छा, इस मौके पर सवाल ये भी उठ रहे हैं, इस मौके पर सर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चूंकि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो एनसीपी के हैं और एनसीपी अघाड़ी सरकार में है शिवसेना की, तो क्या डिप्टी स्पीकर इस वक्त इस रोल में हैं, इस भूमिका में हैं कि वो अघाड़ी सरकार को फायदा पहुंचा सकते हैं? क्योंकि इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर मामला विधानसभा पहुंचा तो डिप्टी स्पीकर अपने अधिकारों का उपयोग करके नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को या सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। क्या कोई फायदा वो दे सकते हैं अघाड़ी को? देखिए, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अघाड़ी के ही होने थे, चाहे वो शिवसेना के हों या एनसीपी के हों। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की एब्सेंस में फुल पावर्स रखते हैं स्पीकर की। तो अब वो चाहे एनसीपी के हैं या शिवसेना के होते, उससे कतई भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो शिवसेना के होते तो भी फायदा पहुंचा सकते थे, एनसीपी के होते तो भी फायदा पहुंचा सकते थे, पर वो फायदा सिर्फ कानून के अंडर कर सकते थे, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, फर्ज कीजिए कि जो अघाड़ी सरकार है वो अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती है राज्यपाल से कि भाई आप विधानसभा भंग कर दीजिए, तो क्या राज्यपाल इसको मानने के लिए बाध्य होंगे या फिर अपने विवेक से फैसला लेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो गवर्नर होते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ दी कैबिनेट पे चलते हैं। अब अगर वो एडवाइस देते हैं, ये गवर्नमेंट अगर एडवाइस देती है कि आप इसको डिसॉल्व कर दो, तो नॉर्मल केसेस में अगर उनके पास मेजॉरिटी हो तो गवर्नर बाध्य हैं। पर अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है और गवर्नर साहब ये फील करते हैं कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो ही इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ सच ए गवर्नमेंट विच हैज लॉस्ट मेजॉरिटी, इज नॉट बाउंड। यानी कि नॉर्मल बाध्य नहीं है। ठीक है, आपने ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो ऐसी इस तरह की परिस्थितियों में फिर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं कि अगर उनको लग रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनको लग रहा है कि हाँ सरकार अगर मेजॉरिटी में नहीं है, तो इस कंडीशन में फिर राज्यपाल कह सकते हैं कि हाँ आप आइए और फ्लोर पे अपना बहुमत साबित कीजिए। ये हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो कह सकते हैं। सबसे पहले वो उद्धव ठाकरे को ही कहेंगे कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप फ्लोर टेस्ट में साबित कीजिए। तो इससे उद्धव ठाकरे को भी मौका मिलेगा कि जो बाहर गए हुए हैं आसाम में मेंबर्स उनके, वो वापस महाराष्ट्र में आके असेंबली के अंदर फ्लोर पे वोटिंग करेंगे। अगर वो जीत जाते हैं वहां पर या अगर हार जाते हैं तो उनकी गवर्नमेंट गई, सेकंड अल्टरनेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर साहब काम करेंगे। पर अगर वो जीत जाते हैं या वहां पर 38 या 37 मेंबरों से कम शिंदे के पास होते हैं, तो उसके बाद भी उनको एक पिटीशन देनी पड़ेगी कि ये डिस्क्वालीफाई किए जाएं। उसके बाद भी अगर वो साबित कर देते हैं कि उनके पास 37 मेंबर हैं, तो एंटी डिफेक्शन भी उनके खिलाफ नहीं चल सकता। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्या राज्यपाल इस तरह की कंडीशंस में नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? देखिए, सबसे पहली ड्यूटी गवर्नर की ये होती है कि वो अपने विवेक से ये तय करे कि वहां गवर्नमेंट कोई ना कोई चलती रहे, गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास जो हो उसको रोके।
अगर मान लीजिए ये गवर्नमेंट हार जाती है और गिर जाती है, मिनॉरिटी में आ जाती है, तो उनका प्रयास ये होगा कि कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट दोबारा बन जाए। बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी 106 मेंबरों के साथ, तो वो बीजेपी को कह सकते हैं कि आप देखिए, आप कोशिश करके देखिए अगर गवर्नमेंट बना सकते हो तो। और अगर साथ में शिंदे ग्रुप के 37 मेंबरों का सपोर्ट उनको मिल जाता है तो वो उनको बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट बनाइए। अगर ये भी फेल हो जाते हैं तब उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया जी सी मल्होत्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े और जो तमाम टेक्निकल पॉइंट्स थे, जो संवैधानिक सवाल भी थे, संवैधानिक संकट को लेकर बहुत डिटेल में और आसान शब्दों में आपने जवाब दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।